दुनिया अक्सर उस औरत को समझ नहीं पाती जिसका दिमाग मजबूत होता है। वो ज्यादा बोलती नहीं, वो हर बात एक्सप्लेन नहीं करती और वो हर किसी को खुश करने की कोशिश भी नहीं करती। लेकिन एक बात साफ होती है, उसके सामने लोग हद में रहते हैं। खतरनाक दिमाग का मतलब चालाक होना नहीं है। इसका मतलब है इतना मेंटली स्ट्रांग होना कि कोई तुम्हें गिल्ट में न डाल सके, कोई तुम्हें मैनिपुलेट न कर सके और कोई तुम्हारी इमोशंस को हथियार न बना सके। ज्यादातर औरतें इसलिए टूट जाती हैं क्योंकि वो दिल से जीती हैं लेकिन दिमाग को संभालना नहीं सीख पाती और दुनिया दिल से खेलने में माहिर है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स की जो एक साधारण औरत को मेंटली अनस्टॉपेबल बना देते हैं। ये सीक्रेट्स मोटिवेशनल बातें नहीं हैं। ये वो सोच है जो चुपचाप तुम्हारी पर्सनैलिटी बदल देती है, जिसके बाद लोग तुम्हें लाइटली लेना बंद कर देते हैं। अगर तुम चाहती हो कि लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी न समझें, तुम्हारी अच्छाई का फायदा न उठाए और तुम्हें तोड़ना किसी के बस में ना हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि असली ताकत आवाज में नहीं, दिमाग के कंट्रोल में होती है। अब चलो शुरू करते हैं पहले सीक्रेट से, जो हर खतरनाक दिमाग वाली औरत के अंदर होता है। पार्ट 1, खतरनाक दिमाग वाली औरत। सबसे पहले खुद पर नियंत्रण पाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली औरत वही होती है जिसका दिमाग मजबूत होता है। लोग सोचते हैं वो ठंडी है, एरोगेंट है या उसे किसी की परवाह नहीं, लेकिन सच ये है कि वो बस खुद पर नियंत्रण रखना सीख चुकी होती है। खतरनाक दिमाग वाली औरत वो नहीं होती जो हर बात पर जवाब दे, हर बात पर रिएक्ट करे या हर इंसान को अपनी इमोशंस दिखा दे। वो सबसे पहले ये समझ जाती है कि जो इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसे दुनिया आसानी से कंट्रोल कर लेती है। ज्यादातर औरतें टूटती इसलिए हैं क्योंकि वो इमोशंस में बह जाती हैं। किसी ने कुछ कह दिया, दिल पर ले लिया। किसी ने इग्नोर कर दिया, खुद को कम समझ लिया। किसी ने दूरी बना ली, खुद को ब्लेम करने लगी। यहीं से मैनिपुलेशन शुरू होता है। लेकिन एक मेंटली स्ट्रांग वुमन यहीं पर रुक जाती है। वो खुद से एक सवाल पूछती है, क्या मैं अभी भावनाओं से सोच रही हूँ या दिमाग से? और यही सवाल उसे बाकियों से अलग बना देता है। खतरनाक दिमाग वाली औरत ये समझ जाती है कि हर इमोशन सच नहीं होता, हर डर सही नहीं होता, हर फीलिंग को फॉलो करना जरूरी नहीं होता। वो अपने इमोशंस को महसूस तो करती है लेकिन उन्हें डिसीजन लेने नहीं देती। जब उसे गुस्सा आता है वो बोलती नहीं, जब उसे दुख होता है वो टूटती नहीं, जब उसका दिल भारी होता है वो खुद को संभाल लेती है, क्योंकि उसने सीख लिया होता है कि इमोशनल रिएक्शन अक्सर लाइफ लॉन्ग रिग्रेट बन जाता है। उसका सबसे बड़ा हथियार होता है पॉज। वो तुरंत जवाब नहीं देती, वो तुरंत फैसला नहीं लेती, वो तुरंत किसी को अपनी जिंदगी से बाहर या अंदर नहीं करती। वो समय लेती है और यही समय उसे क्लैरिटी देता है। जब लोग उसे प्रोवोक करते हैं वो शांत रहती है। जब लोग उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं वो मुस्कुरा देती है। जब लोग उसकी बाउंड्रीज टेस्ट करते हैं वो चुपचाप डिस्टेंस बना लेती है, बिना ड्रामा, बिना एक्सप्लेनेशन, बिना गिल्ट। लोग सोचते हैं कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच ये होता है कि उसे फर्क पड़ता है, बस वो खुद को बिखरने नहीं देती। खतरनाक दिमाग वाली औरत ये जानती है कि जो इंसान तुम्हें इमोशनली अनस्टेबल कर सकता है वही इंसान तुम्हें कंट्रोल भी कर सकता है। इसलिए वो अपने इमोशनल बटन्स किसी और के हाथ में नहीं देती। वो दूसरों के बिहेवियर से अपना मूड डिसाइड नहीं होने देती। वो दूसरों की बातों से अपनी सेल्फ वर्थ तय नहीं करती। वो दूसरों की प्रेजेंस या एब्सेंस से अपनी हैप्पीनेस नहीं जोड़ती। यहीं से उसका कॉन्फिडेंस बनता है। धीरे धीरे उसकी पर्सनालिटी बदलने लगती है। वो कम बोलती है, लेकिन जब बोलती है तो वेट होता है। वो रिएक्ट कम करती है, लेकिन एक्ट बहुत सोच समझकर करती है। लोग उसके आसपास अलग तरह से बिहेव करने लगते हैं। अब कोई कैजुअली डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, अब कोई इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करता। अब लोग सोच समझकर बात करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है ये औरत कंट्रोल में है। खतरनाक दिमाग वाली औरत खुद को विक्टिम नहीं मानती। वो ये नहीं कहती मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वो कहती है अब मुझे क्या सीखना है। यही सोच उसे मेंटली अनस्टॉपेबल बनाती है।
वो ये भी समझती है कि हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं होती। कुछ लड़ाइयाँ साइलेंस जीत लेता है, कुछ लड़ाइयाँ डिस्टेंस जीत लेता है, और कुछ लड़ाइयाँ समय अपने आप जीत लेता है। इसलिए वो हर जगह अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करती, वो हर इंसान को जवाब नहीं देती, वो हर बात को सही साबित करने नहीं बैठती। उसे पता है कि जो इंसान सच देखना चाहता है उसे समझाने की जरूरत नहीं, और जो नहीं देखना चाहता उसे समझाकर भी कुछ नहीं बदलेगा। खतरनाक दिमाग वाली औरत इमोशनली स्ट्रांग इसलिए नहीं होती क्योंकि उसे दर्द नहीं होता, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि वो दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने देती। उसका कंट्रोल उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, और जिस दिन एक औरत खुद पर नियंत्रण पा लेती है उस दिन से दुनिया का कंट्रोल अपने आप उसके हाथ से निकल जाता है। यही पहला सीक्रेट है हर मेंटली स्ट्रांग खतरनाक दिमाग वाली औरत का। पार्ट 2, खतरनाक दिमाग वाली औरत अपनी कीमत खुद तय करती है। एक औरत को कमजोर बनाने के लिए उसे मारना जरूरी नहीं होता, बस उसकी सेल्फ वर्थ हिला दो, वो खुद टूटने लगती है। यही वजह है कि दुनिया सबसे पहले औरत को ये सिखाती है कि उसकी कीमत दूसरों की नजरों से तय होगी। कौन उसे पसंद करता है, कौन उसे चाहता है, कौन उसके साथ रहता है, कौन उसे छोड़ देता है। लेकिन जिस दिन एक औरत इस झूठ से बाहर निकल आती है उसी दिन उसका दिमाग खतरनाक बनना शुरू हो जाता है। खतरनाक दिमाग वाली औरत अपनी वैल्यू दूसरों से नहीं मांगती, वो खुद डिसाइड करती है कि वो कितना डिजर्व करती है। पहले वो सोचती थी कि अगर वो ज्यादा समझदार बनेगी, ज्यादा एडजस्ट करेगी, ज्यादा देगी तो लोग उसे वैल्यू देंगे। लेकिन एक्सपीरियंस ने उसे सिखा दिया कि लोग उसी की कद्र करते हैं जो खुद को सस्ता नहीं करता। यहीं से उसकी सोच बदलती है। अब वो हर जगह अवेलेबल नहीं रहती, हर किसी के लिए टाइम नहीं निकालती, हर बात पर हाँ नहीं कहती, हर रिश्ता बचाने की कोशिश नहीं करती, और सबसे बड़ी बात, अब वो गिल्ट फील नहीं करती। खतरनाक दिमाग वाली औरत समझ जाती है कि सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर किसी को रखना सबसे महंगा सौदा होता है। वो ये एक्सेप्ट कर लेती है कि कुछ लोग उसे पसंद नहीं करेंगे, कुछ लोग उसे गलत समझेंगे, और कुछ लोग उसे छोड़ भी देंगे। लेकिन वो अब खुद को छोड़ना बंद कर देती है। पहले वो डरती थी कि अगर उसने मना कर दिया तो लोग नाराज हो जाएंगे, अगर उसने डिस्टेंस बना ली तो लोग चले जाएंगे। अब वो सोचती है अगर कोई उसकी बाउंड्रीज से नाराज हो जाए तो उसका जाना ही बेहतर है। यही माइंडसेट उसे इमोशनली फ्री बनाता है। खतरनाक दिमाग वाली औरत अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीख जाती है। वो उन जगहों पर नहीं जाती जहां उसे छोटा महसूस कराया जाए, वो उन कॉन्वर्सेशंस में नहीं रहती जहां उसे जस्टिफाई करना पड़े, वो उन रिश्तों में नहीं टिकती जहां सिर्फ उससे ही समझदारी की उम्मीद हो। वो जानती है कि वैल्यू डिमांड करने से नहीं मिलती, वैल्यू एस्टैब्लिश करने से मिलती है। इसलिए वो अपने बिहेवियर से सिग्नल देती है, उसके स्टैंडर्ड्स साफ होते हैं, उसकी बाउंड्रीज क्लियर होती हैं, और उसका साइलेंस भी बोलता है। लोग पहले कंफ्यूज होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि ये औरत पहले जैसी क्यों नहीं रही। पहले वो सब टॉलरेट कर लेती थी, पहले वो सब एक्सप्लेन कर देती थी, पहले वो सब इग्नोर कर देती थी। अब नहीं, अब वो सिलेक्टिव है, अब वो शार्प है, अब वो अवेयर है, और अवेयरनेस सबसे डेंजरस चीज होती है। खतरनाक दिमाग वाली औरत वैलिडेशन की भूखी नहीं होती। उसे हर बार तारीफ नहीं चाहिए, उसे हर बार रीएश्योरेंस नहीं चाहिए, उसे हर बार ये सुनने की जरूरत नहीं कि तुम अच्छी हो। वो खुद जानती है कि वो क्या है, इसलिए क्रिटिसिज्म उसे हिला नहीं पाता और प्रेज उसे अंधा नहीं बनाता। वो बैलेंस्ड रहती है। जब कोई उसे अंडर एस्टिमेट करता है वो आर्ग्यू नहीं करती, वो खुद को प्रूव करने नहीं दौड़ती, वो बस समय देती है, क्योंकि उसे पता है कि कंसिस्टेंसी आखिर में हर शक का जवाब बन जाती है। खतरनाक दिमाग वाली औरत कंपैरिजन में नहीं जीती, किसी और की लाइफ देखकर अपनी वर्थ कम नहीं करती। वो जानती है कि हर किसी का रास्ता अलग है और हर किसी की टाइमिंग अलग है, इसीलिए वो जल्दबाजी नहीं करती, वो सेटल नहीं करती, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती सिर्फ इसलिए कि अकेली न रह जाए। उसे पता है गलत जगह पर होना अकेले होने से कहीं ज्यादा दर्दनाक है। धीरे धीरे लोग उसका रिस्पेक्ट करने लगते हैं, कुछ डर से, कुछ समझ से, और कुछ इसलिए क्योंकि अब उसे हल्के में लेना मुश्किल हो जाता है। उसकी प्रेजेंस हेवी हो जाती है,
उसके शब्द कम हो जाते हैं और उसका कॉन्फिडेंस साइलेंट हो जाता है। यही वो स्टेज है जहां एक औरत खुद को प्रूव नहीं करती, खुद को डिक्लेयर करती है बिना बोले। खतरनाक दिमाग वाली औरत की असली ताकत यही है कि वो अपनी कीमत जानती है और उसे नेगोशिएट नहीं करती। यही दूसरा सीक्रेट है हर मेंटली स्ट्रांग अनस्टॉपेबल औरत का। पार्ट 3। खतरनाक दिमाग वाली औरत चुप रहकर खेल पलट देती है दुनिया को। सबसे ज्यादा डर उस औरत से लगता है जो हर बात पर जवाब नहीं देती, जो हर उकसावे पर रिएक्ट नहीं करती और जो हर सवाल का जवाब शब्दों से नहीं अपने बिहेवियर से देती है। खतरनाक दिमाग वाली औरत बहुत जल्दी ये समझ जाती है कि बोलना आसान है, लेकिन सही समय पर चुप रहना एक अलग ही लेवल की ताकत है। ज्यादातर लोग अपनी वैल्यू शब्दों से साबित करना चाहते हैं, लड़कर, समझाकर, जस्टिफाई करके। लेकिन जो औरत ये सब छोड़ देती है वो अपने आप डेंजरस बन जाती है, क्योंकि साइलेंस लोगों को असहज कर देता है। जब कोई तुम्हें हर्ट करे और तुम रिएक्ट न करो तो सामने वाला खुद से लड़ने लगता है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे और तुम शांत रहो तो उसकी इनसिक्योरिटी बाहर आ जाती है। जब कोई तुम्हें मैनिपुलेट करना चाहे और तुम डिस्टेंस बना लो तो उसका कंट्रोल टूट जाता है। यही कारण है कि खतरनाक दिमाग वाली औरत हर चीज पर बोलती नहीं, वो ऑब्जर्व करती है। वो लोगों की बातें नहीं, उनके एक्शंस देखती हैं। वो प्रॉमिसेस नहीं, पैटर्न्स पकड़ती है। वो वर्ड्स नहीं, एनर्जी महसूस करती है। और यही ऑब्जर्वेशन उसे इमोशनल नुकसान से बचा लेता है। पहले वो हर बात का जवाब देती थी, हर गलतफहमी क्लियर करना चाहती थी, हर रिश्ता बचाने की कोशिश करती थी। लेकिन अब नहीं। अब वो जानती है कि जो इंसान सच समझना चाहता है उसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, और जो नहीं समझना चाहता उसे 1000 बार समझाकर भी कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए वो चुप रहती है, लेकिन ये चुप्पी कमजोरी नहीं होती, ये कैलकुलेटेड साइलेंस होती है। इस साइलेंस में वो खुद को स्ट्रांग रखती है, सामने वाले को एक्सपोज होने देती है और सिचुएशन को खुद बोलने देती है। लोग उसकी चुप्पी को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि वो डर गई है, कि उसके पास जवाब नहीं है, कि वो हार मान गई है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि वो बस डिसाइड कर रही होती है कि इस इंसान को अब उसकी जिंदगी में जगह मिलेगी या नहीं। खतरनाक दिमाग वाली औरत हर इंसान को क्लोजर नहीं देती, हर रिश्ते को एक्सप्लेनेशन नहीं देती, हर बेट्रेवल पर सवाल नहीं करती, क्योंकि वो जानती है कि क्लोजर अक्सर एक इल्यूजन होता है। असल क्लोजर तब आता है जब तुम खुद एक्सेप्ट कर लो कि सामने वाला वो इंसान नहीं है जो तुम समझ रही थी। और एक्सेप्टेंस के बाद साइलेंस सबसे साफ जवाब बन जाता है। जब वो चुप रहती है तो लोग बेचैन हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या सोच रही है, क्या वो नाराज है, क्या वो हर्ट है, क्या वो वापस आएगी। और यही अनसर्टेनिटी सामने वाले को कमजोर कर देती है, क्योंकि जिसने तुम्हें हल्के में लिया था वो अब तुम्हें पढ़ नहीं पा रहा। खतरनाक दिमाग वाली औरत साइलेंस का इस्तेमाल पनिशमेंट की तरह नहीं करती, वो इसे प्रोटेक्शन की तरह इस्तेमाल करती है। वो खुद को एक्सप्लेन करने से बचाती है, खुद को ड्रेन होने से बचाती है और खुद को अननेसेसरी ड्रामा से दूर रखती है। धीरे धीरे उसकी पर्सनालिटी में एक अलग ही वेट आ जाता है। वो कम बोलती है, लेकिन जब बोलती है तो सामने वाला सुनता है, क्योंकि उसके शब्द अब रिएक्शन से नहीं क्लैरिटी से आते हैं। लोग उसके सामने ज्यादा सोच समझकर बोलते हैं, उसकी बाउंड्रीज को कैजुअली क्रॉस नहीं करते, उसकी साइलेंस को लाइटली नहीं लेते, क्योंकि उन्हें पता होता है ये औरत शोर नहीं मचाती, ये फैसला करती है। खतरनाक दिमाग वाली औरत आर्ग्यूमेंट जीतने में इंटरेस्ट नहीं रखती। वो पीस चुनती है, डिस्टेंस चुनती है, सेल्फ रिस्पेक्ट चुनती है, और यही चॉइसेस उसे मेंटली अनस्टॉपेबल बना देती हैं। वो जानती है कि हर इंसान को समझाना उसकी जिम्मेदारी नहीं है, हर सिचुएशन को फिक्स करना उसका काम नहीं है, हर गलत बिहेवियर को टॉलरेट करना उसकी मजबूरी नहीं है। इसलिए वो बोलना कम करती है और खुद को ज्यादा सुनती है। उसकी साइलेंस में डर नहीं होता, उसकी साइलेंस में कंट्रोल होता है। और जिस औरत के पास खुद पर कंट्रोल हो उसके सामने दुनिया को झुकना ही पड़ता है। यही तीसरा सीक्रेट है खतरनाक दिमाग वाली औरत का। वो चुप रहकर पूरे खेल की दिशा बदल देती है। पार्ट 4। खतरनाक दिमाग वाली औरत अकेले रहना सीख लेती है। दुनिया औरत को सबसे ज्यादा इसी बात से डराती है, अकेले रह जाने से। उसे बार बार बताया जाता है कि अगर कोई साथ नहीं है
तो शायद उसमें ही कमी है। लेकिन जिस दिन एक औरत इस डर से बाहर निकल जाती है, उसी दिन उसका दिमाग खतरनाक बनना शुरू हो जाता है। खतरनाक दिमाग वाली औरत अकेलेपन से भागती नहीं, वो उसे समझती है। वो जान जाती है कि अकेले रहना और लोनली होना दो अलग बातें हैं। लोनली वो होता है जो गलत लोगों के बीच भी खुद को खोया हुआ महसूस करे, और अकेला वो होता है जो खुद के साथ शांति में रह सके। पहले वो भी रिश्तों में सिर्फ इसलिए रुक जाती थी क्योंकि उसे अकेले होने का डर था। वो एडजस्ट करती थी, कॉम्प्रोमाइज करती थी और कई बार खुद को छोटा कर लेती थी। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ, गलत इंसान के साथ रहना अकेले रहने से कहीं ज्यादा नुकसान करता है। यहीं से उसकी सोच बदलती है। अब वो किसी रिश्ते में सिर्फ इसलिए नहीं रुकती कि कोई है। वो रुकती है अगर वहां रिस्पेक्ट है, क्लैरिटी है और इमोशनल सेफ्टी है। अगर ये नहीं है तो वो अकेले रहना चुन लेती है, बिना डर के, बिना गिल्ट के। खतरनाक दिमाग वाली औरत अटेंशन की भूखी नहीं होती। उसे हर समय मैसेजेस, कॉल्स या रीअश्योरेंस की जरूरत नहीं होती। उसकी स्टेबिलिटी किसी और की प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करती। वो अकेले समय में खुद को बिल्ड करती है, सोचती है, सीखती है, अपने गोल्स क्लियर करती है। यही वजह है कि जब वो किसी रिलेशनशिप में होती है तो नीडी नहीं होती। वो क्लिंग नहीं करती, वो डर से प्यार नहीं करती, वो कंप्लीट होकर प्यार करती है। लोग उसकी इंडिपेंडेंस को ईगो समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो कोल्ड हो गई है, लेकिन सच ये होता है कि वो बस मैच्योर हो गई है। वो किसी से भीख नहीं मांगती, प्यार की, अटेंशन की या रिस्पेक्ट की। जो नेचुरली देता है वो रखती है, जो नहीं देता उससे वो खुद को हटा लेती है। धीरे धीरे लोग महसूस करने लगते हैं कि इस औरत को छोड़ने की धमकी काम नहीं करती। इसे अकेले होने से डर नहीं लगता और इसे इमोशनली ट्रैप करना आसान नहीं है, क्योंकि जिसने अकेले रहना सीख लिया उसे कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है। खतरनाक दिमाग वाली औरत का अकेलापन उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ट्रेनिंग ग्राउंड होता है। यही वो खुद को मजबूत बनाती है, बिना शोर के, बिना दिखावे के, और यही आदत उसे मेंटली अनस्टॉपेबल बना देती है। पार्ट 5। खतरनाक दिमाग वाली औरत खुद को साबित नहीं करती। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी खुद को साबित करने में बिता देते हैं। किसी को दिखाना कि वो सही हैं, किसी को मनवाना कि वो काबिल हैं, किसी को ये एहसास दिलाना कि उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन खतरनाक दिमाग वाली औरत इस रेस में शामिल ही नहीं होती। वो बहुत जल्दी ये समझ जाती है कि जो इंसान तुम्हें देखना चाहता है वो बिना बोले भी देख लेता है, और जो नहीं देखना चाहता उसे लाख समझाओ, कुछ नहीं बदलता। इसीलिए वो एक्सप्लेन करना छोड़ देती है। वो हर किसी को जस्टिफाई नहीं करती, हर एक्यूजेशन का जवाब नहीं देती, हर डाउट को क्लियर नहीं करती, क्योंकि वो जानती है कि बार बार खुद को साबित करना असल में अपनी वैल्यू कम करना होता है। पहले वो भी आर्ग्यूमेंट्स करती थी, अपनी बात समझाने की कोशिश करती थी, लोगों की गलत फहमियां दूर करने में अपनी एनर्जी खर्च करती थी। लेकिन फिर उसे समझ आया, कुछ लोग मिसअंडरस्टैंड नहीं करते, वो बस समझना ही नहीं चाहते। यहीं से उसकी सोच बदल जाती है। अब वो अपनी एनर्जी शब्दों में नहीं, काम में लगाती है। जब लोग बातें कर रहे होते हैं वो स्किल्स बना रही होती है। जब लोग एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे होते हैं वो डिसिप्लिन डेवलप कर रही होती है। जब लोग दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं वो खुद पर काम कर रही होती है। उसका फोकस बाहर नहीं होता, अंदर होता है। वो कंपैरिजन में नहीं जीती, किसी और की सक्सेस उसके कॉन्फिडेंस को नहीं हिलाती, किसी और की स्पीड उसे इम्पेशेंट नहीं बनाती। वो जानती है कि हर किसी की टाइमिंग अलग होती है, इसलिए वो शांत रहती है, कंसिस्टेंट रहती है और अपने रास्ते पर चलती रहती है। धीरे धीरे लोग नोटिस करने लगते हैं कि इस औरत में कुछ बदल गया है। उसकी प्रेजेंस हैवी हो गई है, उसकी बातों में क्लैरिटी आ गई है और उसके डिसीजंस कॉन्फिडेंट हो गए हैं। लोग सोचते हैं कि शायद ये एटीट्यूड है, लेकिन सच ये है कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। खतरनाक दिमाग वाली औरत तारीफ से उड़ती नहीं और आलोचना से टूटती नहीं। वो फीडबैक को फिल्टर करना जानती है। जो काम का है वो रखती है, जो नॉइज है वो छोड़ देती है। उसका मूड लोगों की राय से डिसाइड नहीं होता। जब कोई उसे इग्नोर करता है वो खुद को कम नहीं समझती। जब कोई उसे अंडर एस्टिमेट करता है वो आर्ग्यू नहीं करती।
वो बस समय देती है, क्योंकि उसे पता है कि कंसिस्टेंसी आखिर में हर डाउट का जवाब बन जाती है। खतरनाक दिमाग वाली औरत स्पॉटलाइट की तलाश में नहीं रहती, वो प्रोसेस पर भरोसा करती है, और जब रिजल्ट आता है तो स्पॉटलाइट अपने आप आ जाती है। यही उसकी ताकत है। वो खुद को साबित नहीं करती, वो खुद को बनाती है। और जिस औरत ने खुद पर काम करना सीख लिया, उसे नीचा दिखाने की कोशिश किसी के काम नहीं आती। अगर तुम यहाँ तक पहुंची हो तो एक बात साफ है, अब तुम सिर्फ सुन नहीं रही हो, अब तुम समझ रही हो। तुम्हें अब पता चल चुका है कि खतरनाक दिमाग वाली औरत बनना किसी को डराने के लिए नहीं होता, बल्कि खुद को बचाने के लिए होता है। अब तुम जानती हो कब बोलना है, कब चुप रहना है, किसे पास आने देना है और किसे दूर ही रखना है। तुम समझ चुकी हो कि हर रिश्ते को निभाना जरूरी नहीं, हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं, और हर किसी को खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अब तुम पहले जैसी नहीं रहोगी। अब तुम अपनी कीमत जानोगी, अपनी एनर्जी बचाओगी और अपनी शांति को सस्ते में नहीं दोगी। लोग बदलेंगे, कुछ दूर जाएंगे, कुछ सवाल उठाएंगे, लेकिन ये बदलाव गलत नहीं होगा, ये जरूरी होगा। क्योंकि जब एक औरत खुद को चुनना शुरू करती है तो दुनिया को एडजस्ट करना ही पड़ता है। तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इतना मजबूत बनना है कि कोई तुम्हें तोड़ न सके। और याद रखना, जो औरत खुद पर कंट्रोल पा लेती है, उसके सामने हालात भी झुकने लगते हैं। अब फैसला तुम्हारा है, पुरानी तरह जीना या उस औरत की तरह जीना जिसे हल्के में लेना अब किसी के बस में नहीं।